हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है परिमेय संख्याओं के, ठीक है। जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये परिमेय संख्याओं के लिए शर्त होती है। तो ये आपको आगे मैं बता दूंगा। और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। तो बस इतना याद रखिए कि जो परिमेय संख्याएं आप चुनोगे या अपने उदाहरण के रूप में जो भी आपको परिमेय संख्या लेना है, उनके जो दशमलव निरूपण है वो शांत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी परिमेय संख्या ली और उसका दशमलव निरूपण अशांत हो। तो तो हमारी शर्त ध्यान रखना है कि दशमलव निरूपण कैसा होना चाहिए, शांत। तो ऐसी ही हमें परिमेय संख्या लेना है जिनके दशमलव निरूपण शांत हो, तो हम उन्हीं को लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो हमें अनुमान लगाना है या देखना है कि जो Q है, Q का मतलब होगा हर। तो कोई भी परिमेय संख्या होती है उसमें अंश व हर होता है, तो हर जो है उसमें कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए जिससे वो शांत दशमलव निरूपण बताएगा। आइए उसको थोड़ा सिंपल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, बस शांत दशमलव होना चाहिए। तो जैसे शांत दशमलव की भिन्न, तो अब हमें पता तो होगा नहीं कि कौन सी शांत है कौन सी अशांत है। तो आप क्या करोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए ये रफ में करना है, जैसे 2/3। अब जैसे हमने लिखा 4/10। ये एक बात याद रखना है कि जो हर में 10 है या 20 है या 30 है, ये हमेशा शांत दशमलव को निरूपित करेंगे। जैसे 4/10 है तो इसको और कैंसिल करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो एक 2/5 है। इसके बाद और भी कोई भी हम लेंगे, जैसे हमने कहा कि जैसे हमने 4/20 ले ली, तो ये भी 2 दूनी 4 और 2 इधाम 20, 2/10 हो जाएगी। फिर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 1/5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी भिन्न ले सकते हैं। जैसे 2/5 हो गई, 1/5। आपने जैसे 7/20 ले ली मान के चलिए, तो अब ये कैंसिल तो नहीं होगी, तो 7/20 ही। तो कुछ भिन्न हम ले लेते हैं। जैसे हमने एक भिन्न ली, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहला, और शांत दशमलव भी होना चाहिए, तो हमने एक उदाहरण लिया जैसे कि 7/20। तो 7/20 जो है यह एक शांत दशमलव है। कैसे है, आइए इसका हम भाग करके देख लेते हैं। तो भाग के लिए आपको क्या करना है कि जो ऊपर संख्या लिखी है 7, इसको मिडिल भाग के चिन्ह के बीच में, और नीचे वाली संख्या आपको बगल से लिख देनी है। अब 20 में 7 का भाग नहीं जाता, इस तरीके से मतलब ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 छोटी संख्या है, ये जो है भाजक बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप 0 दशमलव यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हो। तो 20 दिया 60, तो हम यहाँ पे 60 लिखेंगे। अब 70 में से 60 चले जाएंगे तो आपके बचेंगे 10। तो अब फिर भाग नहीं जाता, छोटी संख्या है तो दशमलव लग चुका है, तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने कर दिया 100। तो 20 पंचे 100। जहाँ शेषफल 0 आ जाता है, फिर से सुनिए, जहाँ शेषफल 0 आएगा, ये समझ लेना है आपको कि ये जो दशमलव निरूपण आया है, ये जो भागफल आया है, ये आंसर आ गया, लेकिन ये शांत दशमलव होगा, क्योंकि अब कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, क्योंकि शेषफल तो 0 हो गया। तो इसे ही हम बोलते हैं शांत दशमलव निरूपण। तो जो हमने 7/20 संख्या चुनी है, ये एक शांत दशमलव है, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.35। ठीक है, तो ये आंसर आता है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमने ऐसा एक उदाहरण ले लिया है जिसका दशमलव निरूपण कैसा है, शांत है। तो शांत दशमलव। अब इसके बाद हमें Q का गुण बताना है, तो Q का गुण हम अभी बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दी Q का गुण बताने के लिए, क्योंकि हम ये तुलना करेंगे एक दूसरे से, फिर हम Q का गुण बता देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक भिन्न हम और ले लेते हैं, जैसे कि 3/5 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3/5 ही क्यों ली, तो इसका रीज़न ये है कि यह एक शांत दशमलव है। कैसे शांत दशमलव है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर वाली संख्या आप भाग के चिन्ह के बीच में लिख लीजिए, और नीचे वाली संख्या आप बगल से लिख लीजिए। अब आपको भाग देना है, तो कैसे, ये यहाँ पे भाजक तो बड़ा है, भाज्य छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, 0 दशमलव लगा लोगे, तो यहाँ पे एक 0 आप बढ़ा सकते हो। तो 5 छक्के 30, तो 30 में से 30 जाएंगे तो आपका शेषफल जो है वो 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0। तो ऐसी स्थिति में ये जो दशमलव निरूपण आया है, ये जो भागफल है, यही शांत दशमलव को निरूपित करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 3/5 है, ये कैसा है, ये शांत दशमलव। जो परिमेय संख्या हमने चुनी है, एक हमने और उदाहरण ले लिया है
जिसका दशमलव निरूपण कैसा है, शांत है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं शांत दशमलव, तो शांत दशमलव। इस तरीके से हम क्या करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, हम डायरेक्ट कैसे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। बहुत सारी भिन्न, कोई भी आप भिन्न सोचोगे उसको सबसे पहले सरल रूप में, जैसे आपने सोचा कि कोई भी भिन्न, जैसे आपने सोची कि 4/20 आपने एक भिन्न सोची, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको इसे सरल रूप में विभाजित करना है। जैसे 2 दूनी 4, अगर ये कैंसिल होंगे तो कैंसिल करना है, 2 धाम 20, तो कितना आ गया 2/10। तो ये आपकी एक भिन्न हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अब आपको भाग दे के देखना है कि इसका शांत दशमलव आएगा कि नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, भाग दे देना है 2 ऊपर वाली संख्या और नीचे जो है ये नीचे वाली संख्या साइड में लिखिए। तो अब 10 में भाग नहीं जाता तो 0 यहाँ पे एक 0, तो 10 दूनी 20, तो ये आएगा 0.2। अब इसके बाद शेषफल 0 बचेगा। आप देख रहे हैं कि 20 में से 20 जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो जो भागफल आएगा इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, तो ये जो है अशांत ना होकर शांत होगा। तो इसलिए हम भिन्न ले सकते हैं 2/10। तो ऐसे ही हमें निकालनी पड़ेगी भिन्न। तो परिमेय संख्या जिन्हें हम बोलते हैं, तो एक हमने चूज़ की है 2/10। तो 2/10 का जो आंसर आता है वो आता है 0.2, और ये भी क्या है, एक शांत दशमलव। अभी हम हर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस तरीके से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 7/125। मान के चलिए हमने ये उदाहरण लिया 7/125। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये शांत है कि नहीं है। तो 7/125 हम चाहें तो इसको जब हम भाग करेंगे तो हमें चेक करना है कि ये शांत है कि नहीं। तो इसलिए ऊपर वाली संख्या हम बीच में लिखेंगे और नीचे वाली संख्या हम साइड में लिख देंगे, तो 125 हो गया। अब इसको भाग देना है तो हम सबसे पहले तो 0 दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी नहीं जा रहा। तो 70 है, तो फिर हम यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे, तो 700 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 125 करेंगे, तो 125 और दूनी कर देंगे तो आ जाएगा 250। फिर इसमें अगर हम 6 बार करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 6, तो 6 पंचे 30, 30 का 0, तो ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो हम 5 बार कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 बार करते हैं, तो 5 25, 25 की 5 हासिल आ जाएंगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, फिर 5 एकम 5 और 1 6, तो आएगा 625। तो 625 है तो अब बचेगा कितना, तो ये बचेगा 75। 700 में से 625 चले जाएंगे तो 75 बचेगा। अब इसके बाद यदि हम इसमें भाग नहीं जाता तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 750। तो ये लगभग अगर हम इसमें भाग देना चाहें तो ये अगर चला जाएगा तो 5 बार में 625 आता है, तो 6 बार में चेक कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो 750। शेषफल कितना आ गया, 0। तो शेषफल 0 है, तो ये जो है शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव है, तो हमने एक उदाहरण ले लिया 7/125, और 7/125 जो है ये एक शांत दशमलव के रूप में है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.056। तो ये भी क्या है, एक शांत दशमलव है। आप बहुत सारे उदाहरण भी ले सकते हैं, मैंने यहीं तक उदाहरण लिए हैं, आप और भी उदाहरण इसी मेथड से ले सकते हैं। लेकिन ये तो हमने उन परिमेय संख्याओं को निकाला है जिनके शांत दशमलव हैं। अब इनमें आपको हर में कुछ खास दिख रहा होगा, यदि नहीं भी दिख रहा है तो आइए देख लेते हैं कि क्या इनमें खास है। इसका हर 20 है, तो हर कितना है, हर को हम क्यू भी बोलते हैं, तो हमने हर जिसे हम क्यू भी बोलते हैं, इसका हर कितना है, 20 है। इसका हर देखिए क्या है, इसका हर क्यू कितना है बताइए, 5 है। इस परिमेय संख्या का हर कितना है, हर क्यू कितना है, 10 है। अब इसका और बताइए आप, इसका हर कितना है, हर क्यू, इसका हर 125 है। तो इनके जो हर हैं उनमें एक बात तो है कि इनके अगर सबके गुणनखंड निकालें, जैसे 20 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 5 गुणित 4 पंचों के 20। अगर 5 के गुणनखंड होंगे तो 5 गुणित 1 5 एकम 5। अगर हम 10 के गुणनखंड निकालें, अगर ये परिमेय संख्या थी जो 2/10, इसका हर कितना है, 10, और अगर हम इसके गुणनखंड निकालें तो होगा 5 दूनी 10, और अगर हम 125 के गुणनखंड निकालें तो 5 25 पंचे 125, इस तरीके से आएंगे। तो अगर हम इन सब को ध्यान से देखें, सभी के गुणनखंडों को ध्यान से देखें, तो आपको कुछ कॉमन लगता है क्या इनमें, बताइए आपको कुछ इसमें कॉमन लगता है क्या। तो आंसर है बिल्कुल, जितने भी शांत दशमलव आए हैं इसमें एक इत्तेफाक वाली बात है,
और इत्तेफाक वाली बात नहीं है, सभी शांत दशमलव में ये नियम लागू होता है। और आगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ये नियम लागू होगा कि सभी शांत दशमलव वाली जितनी भी भिन्नें होती हैं उनके हर के जो गुणनखंड होंगे या तो वो 5 होंगे। देखिए आप यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, या 2 वाला होगा 2, यहाँ पे भी 2 है। आप कहोगे 2 तो है नहीं, 4 है, तो 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं ना इस तरीके से, तो इसमें 2 है ना। तो अगर हमें भिन्न में भाग नहीं देना है और डायरेक्ट आपसे पूछा है कि बिना भाग दिए आप क्या बता सकते हो कि ये शांत दशमलव है कि नहीं, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, जो भी परिमेय संख्या दी है उसका हर उठाना है, हर, और उसके गुणनखंड निकाल देना है। अगर उसमें 5 आता है और 2 आता है, 5 और 2 की जोड़ी आती है तो शांत दशमलव है। अगर 5 अकेला आता है तो भी शांत दशमलव है, अगर 2 अकेला आता है तो भी शांत दशमलव है, या 5 और 2 की जोड़ी आती है तो भी शांत दशमलव है। लेकिन 5 और 2 की जोड़ी के साथ अगर 3 आ जाता है और अगर इस तरीके से 7 आ जाता है तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। तो Q का हमें एक ऐसा ही गुण मिल रहा है कि अगर यहाँ पे अगर जो हर है हमारा वो 5 का गुणज हो, यानी 5 हो गुणज के रूप में, या 2 हो गुणज के रूप में, या 5 गुणित 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। बिना भाग दिए ही हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उपरोक्त उदाहरणों से हमें इस गुण का पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में, यानी कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इनके गुणनखंड जो हमने निकाले हैं, इनमें 5 की घात वाला कोई हो, यानी कि 5 हो, या 5 की घात वाला, जैसे 5 पर 2 की घात भी होगी, 3 की घात यानी 125, कुछ भी हो, 5 कितने भी बार हो, 5 चल जाएगा, 2 कितने भी बार हो, गुणा गुणा लगा के चल जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 बार है। तो 5 और 2 ध्यान रखना है, 5 के ऊपर कितने की भी घात हो, 5 पावर m मान लो, और 2 पावर n हो जाए, तो 5 पर कितने की घात हो गुणित 2 पर कितने की घात हो, अगर इस फॉर्म में अगर हमारा Q होता है तो हम क्या कहेंगे कि वो परिमेय संख्या कैसी है, वो शांत दशमलव वाली है। तो 2 के घात या 5 के घात या 2 और 5 दोनों के घात, तो वो हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात शांत दशमलव को दर्शाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर 5 गुणित 2 लिखा है और साथ में 3 भी लिखा है, तो क्या 5 गुणित 2 होने के साथ हम इसे शांत दशमलव मान सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 5 और 2 केवल होना चाहिए, या तो 5 5 होना चाहिए, 2 2, या 5 और 2 ही होना चाहिए बस। अगर उसमें 3 या 7 कुछ एक्स्ट्रा ऐड है तो वो अशांत दशमलव में जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख लेना। तो आप इसको कर लीजिए अच्छे से, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कुछ बीच बीच में जो समझाया हुआ है उसे आपको नोट नहीं करना है। बाकी ये चीज़ें आप भिन्न, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी भिन्न हो सकती है, बस वो शांत दशमलव होनी चाहिए। और उसके लिए हमें अब पता चल गया है, अब हम भाग भी ना दें तो हम पता लगा सकते हैं, कोई भी भिन्न हो हम भाग भी ना दें तो पता लगा सकते हैं। कैसे? हम Q उठाएंगे, Q के गुणनखंड निकालेंगे, और Q के गुणनखंड में केवल 5 और 2 ही आता है तो वो शांत दशमलव में जाएगा। अगर उसके गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा और भी अदर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे 3 7 हो गया, तो वो कैसा जाएगा, अशांत दशमलव में। तो एक बड़ी अच्छी बात हमें पता चली है, और इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये भाषा आपको ज़रूर लिखनी है। थैंक यू।